हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लेसेस की जो बहुत ही यूनिक हैं और इन्हें क्रेज़ीएस्ट प्लेसेस भी कहा जा सकता है। दोस्तों, ये कायनात बहुत वसी है और इस कायनात में कुछ ऐसे मकामात भी मौजूद है जो हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत ज़्यादा मुनफरिद हैं और साइंस भी आज तक ये मालूम नहीं कर सकी कि आखिर ये प्लेसेस कैसे एग्जिस्ट करते हैं। आज की वीडियो में ऐसे 8 प्लेसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1, द हेस्डेलिन लाइट्स। दोस्तों, नॉर्वे की एक वादी है जिसका नाम हेस्डेलिन है। यहाँ कुछ अजीब होता है। दोस्तों, आसमान में कुछ अजीब किस्म की लाइट्स उड़ती हुई लोगों को नज़र आती हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ती रहती हैं। 1930s से ही नॉर्वे की इस वैली में ये लाइट्स आसमान में देखी जा रही हैं और कई दहाइयों से इन लाइट्स पर तहकीक भी हो रही है, मगर आज तक इन पुरअसरार लाइट्स के बारे में कोई ठोस एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आ सकी और उड़ती हुई ये रोशनियाँ आज भी साइंटिस्ट के लिए पजल बनी हुई हैं। नंबर 2, द ट्विन विलेज ऑफ ब्राज़ील। दोस्तों, ब्राज़ील का एक गांव कॉन्डिडो गोडाई दुनिया का एक इंतहाई मुनफरिद गांव है। इसकी वजह यह है कि यहाँ इस गांव में हैरत अंगेज़ तौर पर 10% से ज़्यादा बच्चे ट्विंस पैदा होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। इस गांव में तकरीबन 7,000 लोग रहते हैं और इस गांव में ज़्यादातर जर्मन बैकग्राउंड के लोग आबाद हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर इस गांव में आपको हर जगह जुड़वां लोग नज़र आते हैं। इस जुड़वां गांव का ज़िम्मेदार हिटलर के दौर के एक जर्मन डॉक्टर को कहा जाता है। कहते हैं कि इसने इस गांव के लोगों के DNA के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर हर जगह अब जुड़वां लोग नज़र आते हैं और जुड़वां लोग पैदा होते हैं। दोस्तों, ये फिनोमेना आज तक साइंटिस्ट को समझ नहीं आ सका। नंबर 3, द मिस्ट्री ऑफ नामीबियन फेरी सर्कल्स। तो साउथ अफ्रीका के नामिब डेजर्ट में कुछ अजीब होता है। इस सहरा में एक हिस्सा ऐसा है जहां घास उगती है और इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि यहाँ जिस हिस्से में घास उगती है वहाँ बड़े बड़े सर्कल्स हैं जहाँ घास नहीं उगती और सिर्फ मिट्टी है। इन सर्कल्स के आसपास तो घास उगती है और मगर इन सर्कल्स में तिनका बराबर भी घास नहीं उगती। इन सर्कल्स को फेरी सर्कल्स कहा जाता है। ये बड़े बड़े पैचेस सर्कस की ही शक्ल में होते हैं। ये इंतहाई अजीब फिनोमेना है कि ज़मीन वही है लेकिन सर्कल्स के आसपास तो घास उगती है लेकिन सर्कल्स में घास नहीं उगती। साइंटिस्ट हैरत अंगेज़ तौर पर इस फिनोमेना को नहीं समझ सकी और इसे द मिस्ट्री ऑफ नामीबियन फेरी सर्कल्स कहा जाता है, क्योंकि ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो सकी। नंबर 4, द स्लीप एपिडेमिक ऑफ काज़ाकिस्तान। दोस्तों, ये मिस्ट्री हल तो हो चुकी है मगर इस मिस्ट्री ने साइंसदानों को कई सालों तक हैरत में रखा हुआ था। दोस्तों, काज़ाकिस्तान में एक टाउन आबाद है। इस टाउन का नाम कलाची है। आबादी के लिहाज से ये एक बहुत छोटा सा गांव है। तकरीबन 1000 लोग इस गांव में रहते हैं, मगर ये 1000 लोग दुनिया में मशहूर हो चुके हैं और साइंटिस्ट की तवज्जो का बाइस बने हुए हैं। मार्च 2013 से इस गांव में एक अजीब सूरत हाल बनी हुई है। वो ये कि यहाँ के लोग अचानक सो जाते हैं। इस टाउन के लोग कहीं भी बैठे हुए सो सकते हैं। यहाँ तक कई लोग तो चलते चलते नीचे गिरकर सोना शुरू हो जाते हैं। ये लोग जब उठते हैं तो इनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है। इनके सर में दर्द हो रहा होता है और इन्हें कमज़ोरी भी फील हो रही होती है। यहाँ के कुछ लोग तो 6-6 दिन तक सोए रहते हैं मगर इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि ये क्यों सोए। यहाँ के जानवर भी इस अजीब व गरीब सूरत हाल से दो चार हैं। 2015 में कुछ एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुँचे कि इस इलाके में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसी गैसेस बहुत ज़्यादा फैली हुई, जिसकी वजह से यहाँ की हवा में ऑक्सीजन की कमी है, जबकि कुछ लोग अभी भी इसको सिर्फ एक थ्योरी जानते हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग अब यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। नंबर 5, द टाउस हम। दोस्तों, न्यू मैक्सिको में एक टाउन है जिसका नाम टाउन ऑफ टाउस है। ये एक छोटा सा गांव है मगर ये अब दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। इसकी वजह यहाँ पर सुनी जाने वाली अजीबो गरीब आवाज़ें हैं। ये हमिंग साउंड्स होती हैं जो यहाँ के लोगों को सुनाई देती हैं। 1990s से ही ऐसी आवाज़ें लोगों को दिन रात सुनाई दे रही हैं। कुछ लोग इसको लोगों का वहम कहते हैं और कुछ इसकी ज़िम्मेदारी जिन्नात पर डाल देते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये गवर्नमेंट का माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है। कहते हैं कि ये US फोर्स की आवाज़ें होती हैं
जिस पर बैठकर एलियंस इस दुनिया में आते हैं। यानी हर तरह की थ्योरीज इन आवाज़ों के मुतालिक दी हैं, मगर आज तक कोई भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका कि इस गांव के लोगों को ये आवाज़ें कहां से सुनाई देती हैं। नंबर 6, द डेविल्स कैटल। दोस्तों, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के पास एक ब्रूल नामी दरिया है। ये दरिया एक जगह 800 फीट नीचे गिरता है, जिससे काफ़ी सारी वाटरफॉल्स बन जाती हैं। ये वाटरफॉल्स आगे जाकर एक जगह पर 2 हिस्सों में बट जाती हैं। एक हिस्से आगे जाकर दरिया बन जाता है और दूसरा हिस्सा हैरत अंगेज़ तौर पर एक बहुत बड़े होल के अंदर गिर जाता है। इस होल को डेविल्स कैटल कहते हैं। दरिया का ये दूसरा हिस्सा इस होल में कहाँ जाता है, आज तक साइंसदानों को ये पता नहीं चल सका। ये दरिया कहाँ गुम हो जाता है, किसी को नहीं पता। और साइंसदानों ने पिंग पोंग बॉल्स और इस तरह की कई चीज़ें इस दरिया में फेंक कर देखी हैं कि पता किया जा सके कि ये पानी कहाँ जाता है, मगर आज तक किसी को इसके बारे में नहीं पता चल सका। इस होल के अंदर कोई हैरत अंगेज़ दरिया छुपा हुआ है जो इस पानी को अपने अंदर समोह लेता है। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसे साइंसदान अभी तक नहीं समझ सके, और इसीलिए इस जगह को डेविल्स कैटल भी कहा जाता है और ये डेविल्स कैटल के नाम से मशहूर है। नंबर 7, द मैपिमी साइलेंट जोन। दोस्तों, द मैपिमी साइलेंट जोन न्यू मैक्सिको के अंदर सहरा के एक हिस्से को कहा जाता है। इस इलाके के मशहूर होने की वजह इंतहाई अजीब है। कहा जाता है कि इस इलाके में तो कोई रेडियो सिग्नल्स रिसीव होते हैं और ना ही किसी और किस्म की कोई कम्युनिकेशन रिसीव की जा सकती है। ये इलाका कभी समंदर हुआ करता था जो कि बाद में सूख गया था। इस इलाके के हवाले से कई अजीबो गरीब किस्से कहानियाँ मशहूर हैं, जैसा कि इस इलाके के ऊपर से उड़ने वाले हवाई जहाज़ के सिस्टम काम करना बंद कर जाते हैं। इस इलाके को बरमूदा ट्रायंगल भी कहा जाता है और इस तरह कई किस्से मशहूर हैं। बहुत से लोग इसे सिर्फ एक मिथ मानते हैं, लेकिन कुछ साइंसदान कहते हैं कि ये एक हकीकत है और वो ये समझते हैं से कासिर हैं कि यहाँ ऐसा क्यों होता है। आज भी इस एरिया को लोग दूर दूर से देखने के लिए न्यू मैक्सिको का रुख करते हैं। नंबर 8, द पिंक लेक। दोस्तों, ये झील ऑस्ट्रेलिया के मगरबी इलाके में वाक़ है। इस झील का नाम लेक हीलियर है। ये झील पिंक लेक के नाम से भी मशहूर है। इस झील को मैथ्यू फ्लिंडर ने 1802 में दरियाफ्त किया था। इस झील के चारों तरफ मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और दरख्त हैं, जिसकी वजह से पैदल लोगों का यहाँ तक जाना बहुत मुश्किल होता है। ये झील अपने गुलाबी रंग की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है और लोगों की तवज्जो का बाइस बनी हुई है। इस झील का पानी समंदर से 10 गुना ज़्यादा नमकीन है, लेकिन ये लोगों के लिए ख़तरनाक नहीं है और लोग इस पानी में जाकर नहाते भी हैं। इस पानी की पिंक रंगत की वजह पानी में मौजूद ख़ास जरासीम हैं जो पानी में मौजूद सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर ख़ास कीमियाई अमल करते हैं और पानी की रंगत को गुलाबी कर देते हैं। दोस्तों, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन क्रेज़ीएस्ट प्लेसेस के बारे में जो इस दुनिया में मौजूद है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।